Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about birds. क्लास 3 में एक चैप्टर है साइंस में बर्ड्स, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बर्ड्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है? एक हेल्दी इकोसिस्टम में बर्ड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। बर्ड्स पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। बीज खाती हैं, वो सीड्स को खाती हैं और उसको एक्सक्रीट आउट भी कर देती हैं, जिससे क्या होता है, जो प्लांट्स हैं नए नए जगह पर ग्रो करने लगते हैं। रोडेंट्स को कंट्रोल में रखती हैं ताकि फार्मर्स की हेल्प हो सके, क्योंकि रोडेंट्स अक्सर फसल को वेस्ट कर देते हैं। रोडेंट्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके रैट्स। और बर्ड्स जो बाकी एनिमल्स को खाती हैं या फिर प्रीडेटर बर्ड्स जो कि एनिमल्स को खाती हैं, वो फूड चेन में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। कुछ बर्ड्स इंसेक्ट खाती हैं जो कि एग्रीकल्चरल पेस्ट होते हैं। एग्रीकल्चरल पेस्ट क्या होता है? जो फसल को वेस्ट कर देते हैं। जैसे कीड़े लग जाते हैं अक्सर फसल में, तो वो उसको खा जाती हैं ताकि फसल वेस्ट ना हो। बर्ड्स का जो एक्सक्रीटा होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसमें यूरिक एसिड काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है और वो प्लांट्स के लिए एक खाद का काम करता है, एक मैन्योर का काम करता है। अगर हम जंगल में देखें तो अगर किसी एनिमल को लॉयंस या टाइगर्स खा लेते हैं और उसके जो पार्ट्स रह जाते हैं तो उनको बर्ड्स ही कंज्यूम करती हैं। तो एक तरह से वो नेचुरल स्कैवेंजर्स की तरह एक्ट करती हैं, सफाई कर देती हैं। अब हम जानेंगे बीक्स, चोंच। चिड़िया की चोंच कितनी इंपॉर्टेंट होती है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इनके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या करती हैं ये, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बर्ड्स के पास दांत नहीं होते हैं, तो वो च्यू नहीं कर सकती, बाइट नहीं कर सकती। तो उनके पास चोंच होती है जो कि बाकी एनिमल्स के पास नहीं होती, और वो उसी चोंच से खाती भी हैं, पुश भी करती हैं, पुल भी करेंगी, बच्चों को भी खिलाएंगी, अपना घोंसला भी बनाएंगी, उससे लड़ेंगी भी। ये सारे ही काम चिड़ियाँ चोंच से करती हैं। चोंच क्या होती है? जैसे ह्यूमन बींग्स में या बाकी एनिमल्स में ऊपर और नीचे का जबड़ा होता है जिसमें दांत होते हैं, तो वो उसी का मॉडिफाइड पार्ट होती हैं, उसका एक अलग वर्जन जैसे आप कह सकते हैं वो होती हैं, जिसको हम बीक्स कहते हैं। कई बार बर्ड्स क्या करती हैं, अपने फैदर्स को ठीक करती हैं बीक से। इस प्रोसेस को हम प्रीनिंग भी कहते हैं। तो बर्ड्स की अलग अलग तरह की बीक्स होती हैं और वो इस वजह से होती हैं क्योंकि उनका जो फूड है वो अलग अलग तरीके का होता है। सारी बर्ड्स एक तरह का फूड नहीं खाती हैं। कई बार क्या होता है, फैदर्स और जो कलर होता है उसकी वजह से हम अलग अलग चिड़ियों को पहचानते हैं। कई बार मेल्स एंड फीमेल्स को भी पहचानते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो बर्ड की चोंच का बाहरी हिस्सा होता है वो केराटिन से ढका हुआ होता है। ये वही प्रोटीन है जो हमारे नेल्स और हेयर्स बनाती है। जो हमारे नेल्स में प्रोटीन होती है, जो हमारे बालों में प्रोटीन होती है, वो वही होती है जो चिड़िया की चोंच में बाहर की तरफ होती है, जिसका नाम है केराटिन। बर्ड्स का फूड क्या होता है? तो फ्रूट्स खाती हैं, ग्रेन्स खाएंगी, घास भी खाती हैं, इंसेक्ट भी खाती हैं, वर्म्स भी खाती हैं, सीड्स भी खाती हैं, या फिर फ्लावर से नेक्टर भी खा लेती हैं। अब हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स के बारे में बात करेंगे और उन चिड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनके पास इस तरह की चोंच होती है। जैसे अगर स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड बीक की बात करें तो ये होती है हॉक्स, ईगल्स, काइट्स, आउल्स और बर्ड्स के पास। तो ये कैसी बर्ड्स हैं? ये बर्ड्स ऑफ प्रे हैं या फिर प्रीडेटरी बर्ड्स हैं, या इनको रैप्टर्स भी कहते हैं, जिनके पास स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड बीक होती है। इस तरह की चोंच उन्हें फ्लैश को टीयर करने में हेल्प करती है, ताकि वो फ्लैश को छोटे छोटे टुकड़ों में टीयर कर सकें और उसको कट कर सकें। बर्ड्स ऑफ प्रे जो होती हैं वो छोटी चिड़ियों को भी खा लेती हैं या फिर छोटे एनिमल्स को भी खा लेती हैं, जैसे चिक्स हैं, आपके चूहे हैं, रैट्स हैं, मेंढक हैं, फ्रॉग्स या फिर स्नेक या सांप। इन बर्ड्स की जो आईसाइट है वो बहुत ही शार्प होती है, क्योंकि वो बहुत दूर से अपना शिकार पकड़ लेती हैं या फिर उड़ते उड़ते भी अपना शिकार पकड़ लेती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल, स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, मतलब छोटी, स्ट्रॉन्ग लेकिन नोकीली चोंच।
तो ये होती है पिजन्स की, हैंस की, पीकॉक की या फिर स्पैरोज की। इनके पास स्मॉल पॉइंटेड या फिर स्ट्रॉन्ग बीक होती है। क्यों होती है? ताकि वो सीड्स को तोड़ सकें या फिर ग्रेन्स को खा सकें। इस तरह की बीक को हम कोन बीक भी कहते हैं, और इस तरह की बीक चिड़ियों को हेल्प करती है ताकि वो सीड्स को क्रैक कर सकें या फिर नट्स को क्रैक कर सकें। नेक्स्ट आ जाती है कर्व्ड बीक। कर्व्ड बीक वाली चिड़ियाँ हो जाती हैं आपकी मैकॉज, पैराकीट्स या फिर पैरट्स, क्योंकि ये नट्स एंड फ्रूट्स ही खाती हैं। अब ये कर्व्ड बीक्स जो होती हैं वह काफ़ी कलरफुल होती हैं। जैसे हम पैरट में देखते हैं तो उसकी बीक रेड होती है। तो इस तरह की बीक उन्हें नट्स और सीड्स को क्रैक करने में हेल्प करती है। कई बार फ्रूट्स को भी टीयर करने में हेल्प करती है। जो बीक की टिप है वो नीचे की तरफ झुकी होती है। और लेकिन जो कर्व्ड बीक है, इसकी जो होल्डिंग पावर है वो काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट बीक। इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे जिन चिड़ियों की सीधी चोंच होती है वो अच्छे से पकड़ नहीं बना पाती हैं अपने खाने पर, जैसे कि इस तरह की चिड़ियों में जो कर्व्ड बीक है, इस तरह की चिड़ियों में होल्डिंग पावर, पकड़ बहुत अच्छे से बना पाती हैं खाने पर। अब नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप्ड बीक। तो वुडपेकर और होपोस जो होते हैं इनके पास चीजल शेप्ड शार्प और स्ट्रॉन्ग बीक होती है। अब इसका काम क्या होता है? स्ट्रॉन्ग और शार्प बीक उन्हें पेड़ में छेद बनाने में हेल्प करती है। अब छेद क्यों बनाती हैं? ये छेद इसलिए बनाती हैं ताकि वहाँ से इंसेक्ट को पकड़ सकें। जबकि होपो जो होता है वो तो ग्राउंड में भी होल बनाकर इंसेक्ट को पकड़ लेता है। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग पॉइंटेड एंड हॉलो बीक। अब जो हमिंग बर्ड और सनबर्ड होती है इनके पास लॉन्ग पॉइंटेड और हॉलो बीक होती है। इस तरह की बीक फ्लावर से नेक्टर सक करने में काफ़ी हेल्प करती है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक। तो जो स्वॉलोज होते हैं इनके पास शॉर्ट और ब्रॉड बीक्स होती हैं। इनके मुंह अंदर से काफ़ी स्टिकी होते हैं और वो हवा में राउंड एंड राउंड गो करते हैं, अपना मुंह खोल के भी गो एंड गो करते हैं। इंसेक्ट को पकड़ते हैं और फ्लाइज को पकड़ते हैं और मुंह में इनके इंसेक्ट और फ्लाइज चिपक जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। तो जो डक, गूस या फिर स्वान्स होते हैं उनकी जो बीक है वो ब्रॉड और फ्लैट होती है, किसकी तरह? चम्मच की तरह होती है। तो इनकी चोंच में छेद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपना खाना पानी में ढूंढते हैं। अब जब पानी ये मुंह में लेते हैं तो उन छेदों में से पानी तो निकल जाता है, लेकिन वॉर्म्स और वाटर प्लांट्स जो हैं वो उनकी चोंच में ही रह जाते हैं। और उसके बाद डक्स, गूस और स्वान्स उन प्लांट्स को, इंसेक्ट को, वॉर्म को खा लेते हैं। अब कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ चिड़ियों में ही मिलेंगे। जैसे चिड़ियाँ ही ऐसी हैं जिनके पास पंख होते हैं और कोई जानवर नहीं होता। उनके जो 4 लिम्स हैं, जैसे बाकी जानवरों के हाथ होते हैं, तो वो पंखों में बदल जाते हैं। इनका जो एग है उसका शेल काफ़ी हार्ड होता है। जैसे आपने एग देखा होगा तो वो बाहर से काफ़ी हार्ड होता है। इनकी आईसाइट बहुत बढ़िया होती है, लेकिन स्मेल अच्छा नहीं होता इनका। सुनाई भी इन्हें लिमिटेड ही देता है। तो जो स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड है, मतलब सबसे छोटी चिड़िया, क्यूबा में मिलती है, जिसका नाम है बी हमिंग बर्ड। 6.3 सेंटीमीटर लंबी होती है। आप अपने स्केल में इमेजिन कर सकते हैं कितनी बड़ी होगी। छोटे स्केल में 6 सेंटीमीटर देखिए, इतनी बड़ी ये चिड़िया होती है और इसका वज़न 3 ग्राम से भी कम होता है। अब लार्जेस्ट लिविंग बर्ड की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है ऑस्ट्रिच। और एक रिसेंटली एक्सटिंक्ट बर्ड है, वो इवन काफ़ी बड़ी है, जैसे मोआज ऑफ न्यूजीलैंड या फिर एलिफेंट बर्ड्स ऑफ मेडागास्कर। वो हमारी जो एग्जिस्टिंग लार्जेस्ट बर्ड है उनसे भी बड़ी है, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जो मतलब वर्ल्ड में अब है ही नहीं। अब हम जानेंगे फीट्स एंड क्लॉज के बारे में।
तो जो फीट एंड लेग्स होते हैं बर्ड्स के, वो स्केल से कवर्ड होते हैं। स्केल से कवर्ड इसलिए होते हैं ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके। अगर हम साइज, शेप या फिर स्ट्रेंथ की बात करें क्लॉज ऑफ बर्ड्स की, तो वो उनकी फूड हैबिट पर डिपेंड करता है। क्लॉज का ये लोग यूज़ करते हैं ताकि स्क्रैच कर सकें, पर्च कर सकें, रन कर सकें, स्विम कर सकें या फिर क्लाइंब कर सकें, स्क्रैच कर सकें। इन सब फंक्शंस के लिए ये लोग क्लॉज का यूज़ करते हैं। अब हम जानेंगे फ्लैश ईटिंग बर्ड्स और रैप्टर्स के बारे में। अब जैसे ईगल्स हैं, काइट्स हैं, हॉक, वल्चर या फिर फैल्कॉन्स, इनके पास बहुत बड़े, स्ट्रॉन्ग और कर्व्ड क्लॉज होते हैं जिनको हम टैलेंस भी कहते हैं, जो कि काफ़ी शार्प होते हैं। अक्सर आपने चिड़ियों के पंजे देखे होंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं, उन्हीं को हम क्लॉज कहते हैं। तो इन टैलेंस को वो ग्रिप करने के लिए या फिर अपने शिकार को पकड़ने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या फिर उसको किल करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम ईगल्स और वल्चर्स की बात करें तो ये लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ लिविंग बर्ड्स होते हैं। जो रात में शिकार करती हैं चिड़ियाँ, वो हैं आउल्स। अब हम जानेंगे पर्चिंग बर्ड्स के बारे में। पर्चिंग बर्ड्स के एग्जाम्पल हो जाती हैं पिजन्स, क्रोस, स्पैरोज या फिर माइनास। इनमें क्या है, पिक्यूलरिटी है कि इनके 3 टोज तो आगे होते हैं और एक पीछे होता है। तो इस तरह के टोज उन्हें पेड़ को अच्छे से पकड़ने के लिए हेल्प करते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये बैठे बैठे पेड़ पर बैठे बैठे सो भी जाती हैं। पर्चिंग बर्ड्स को हम कई बार सॉन्ग बर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पर्चिंग बर्ड्स हैं वो गाना भी गाती हैं। अब हम जानेंगे स्क्रैचिंग बर्ड्स के बारे में। तो स्क्रैचिंग बर्ड्स के एग्जांपल हो जाते हैं हैंस, टर्कीज या फिर कॉक्स। ये अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि ग्राउंड को स्क्रैच कर सकें, मतलब खोद सकें एक तरह से, ताकि वॉर्म्स ढूंढें, उसमें सीड्स ढूंढें। इनके पैर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, 3 पंजे आगे होते हैं और एक पीछे होता है। इन पंजों में क्लॉज काफ़ी हार्ड और शार्प होते हैं ताकि वो मिट्टी को अच्छे से खोद सकें, ताकि उन्हें इंसेक्ट, वॉर्म्स या फिर बरीड सीड खाने के लिए मिल सकें। स्क्रैचिंग बर्ड्स ग्राउंड पर रन भी करती हैं और चल भी सकती हैं। अब आ जाती हैं आपकी क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग बर्ड्स होती हैं ब्राउन क्रीपर्स, पैरट्स या फिर वुड पैकर्स। पैरट्स और वुड पैकर्स के 2 टोज तो आगे की तरफ होते हैं और 2 पीछे की तरफ होते हैं। तो जो आगे के पैर हैं, पंजे हैं, वो उन्हें फ्रूट्स को पकड़ने में हेल्प करते हैं, और जो पीछे के पंजे हैं वो पेड़ को पकड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं आपकी स्विमिंग बर्ड्स। अब स्विमिंग बर्ड्स के एग्जाम्पल हो जाती हैं स्वान्स, डक्स, पेलिकन्स, पेंगुइन्स या फिर फ्लैमिंगोस। अब इनके जो पैर हैं उनमें जाल सा लगा होता है, वेब्ड होते हैं, तो ये पेडल्स की तरह एक्ट करते हैं पानी में, जिससे आसानी से स्विम कर पाएँ। जो जाली वाले पैर होते हैं उससे क्या होता है, पानी पीछे की तरफ आराम से चला जाता है जब वो स्विम करते हैं। सबसे फास्टेस्ट स्विमिंग बर्ड की वर्ल्ड में बात करें तो उसका एग्जाम्पल है जेंटू पेंगुइन्स, जो आपको अंटार्कटिका के कोस्ट लाइन्स में मिलता है। नेक्स्ट आ जाती हैं आपकी वेडिंग बर्ड्स। अब वेडिंग बर्ड्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं पेलिकन, फ्लैमिंगोस, स्पूनबिल्स, हेरॉन्स या फिर क्रेन्स। तो ये पानी के थ्रू वॉक करती हैं, जिसको हम वेडिंग भी कहते हैं। इनको हम शोर बर्ड्स भी कहते हैं। ये पानी से फिश को कैच करती हैं और जो रेतीली मिट्टी होती है वहाँ पर चल भी सकती हैं, और ये गीली भी नहीं होती। इनके पैर काफ़ी लंबे होते हैं, उनके जो पंजे हैं वो काफ़ी फैले हुए होते हैं, जिससे वो पानी में आसानी से चल सकें। कुछ बर्ड्स में एक छोटा 5वां पंजा भी होता है जिसको हम स्पर कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हेन। और ऑस्ट्रिच अकेली ऐसी बर्ड है जिसके जैसे हमारे पैरों में एक अंगूठा होता है, तो ऑस्ट्रिच एक अकेली बर्ड है जिसके हर पैर में 2 टोज होते हैं, 2 उंगलियां होती हैं। अब हम जानेंगे स्पेशल टाइप ऑफ बर्ड्स के बारे में। तो हमिंग बर्ड की हमने बात करी थी, पूरी बर्ड्स में सबसे छोटी होती हैं, पीछे की तरफ भी उड़ सकती हैं और अपने पंखों को बड़ी तेज़ी से घुमाती हैं, इसलिए उनको हमिंग बर्ड कहते हैं, जिससे हम जैसी सुनाई
आवाज़ सुनाई देती है। इनकी चोंच काफ़ी थिन ट्यूबुलर होती है ताकि वो फ्लावर से नेक्टर को सक कर सकें। बैट एक बर्ड नहीं है बल्कि एक मैमल है और ये अंडे नहीं देता, ये बच्चों को जन्म देता है। फ्लाइटलेस बर्ड्स की बात करें तो उसके एग्जांपल्स हो जाते हैं कीवी, ऑस्ट्रिच या फिर पेंगुइन। पेंगुइन आपको साउथ पोल में मिलता है, कीवी आपको न्यूजीलैंड में मिलती है। कीवी जो है कैमोफ्लेज भी कर देती है अपने सराउंडिंग से ताकि वो खुद को बाकी चिड़ियों के शिकार से बचा, मतलब खुद को शिकार होने से बचा सके। जैसे मतलब अगर पेड़ है तो वो ब्राउन कलर की दिखाई देगी, अगर वो पेड़ पौधों के बीच में है तो वो ग्रीन कलर की दिखाई देगी ताकि अपने शिकारियों को चकमा दे सके। अब हम जानेंगे बर्ड्स उड़ती कैसी हैं। तो बर्ड्स की जो हड्डियां हैं वो खोखली होती हैं, बहुत हल्की होती हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग काफ़ी होती हैं। इनके जो फेदर्स हैं, पंख बहुत हल्के होते हैं। उनकी शेप जो है पंखों की उन्हें हेल्प करती है ताकि हवा में उड़ सकें। इनकी बॉडी बोट की तरह होती है, मतलब आगे और पीछे से तो नोकीली होगी और बीच से फैली हुई होती है। तो इससे क्या होता है, हवा में कट करने के लिए ताकि जो उड़ने में इन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो, इस तरह से इनकी बॉडी की शेप होती है। इस तरह की बॉडी को हम स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। जो उनकी हड्डियाँ होती हैं बर्ड्स की वो लाइट होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, खोखली होती हैं और इनमें हवा भरी होती है जिससे वो आसानी से उड़ सकें। जो बर्ड्स के पंख होते हैं तो उनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स अटैच्ड होती हैं जिनको हम फ्लाइट मसल्स भी कहते हैं। तो अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म और चेस्ट मसल्स की वजह से बर्ड्स अपने विंग्स को फ्लैप कर पाती हैं और फ्लाई भी कर पाती हैं। इनके विंग्स की कर्व्ड शेप होती है जैसे कोई चम्मच उल्टा सा हो, और ये शेप उन्हें एयर में मूव करने में हेल्प करती है और बर्ड को हवा में रखने में हेल्प करती है। हवा फेदर्स के बीच में से जाती है ताकि वो ऊपर की तरफ उड़ सके। बर्ड की जो टेल होती है उसका काम क्या होता है, तो जब चिड़िया उड़ रही होती है अगर उसे डायरेक्शन चेंज करना है, अगर वो आगे की तरफ उड़ रही है और पीछे की तरफ उड़ना चाहती है तो पूंछ उसमें हेल्प करती है। अब हम जानेंगे मूवमेंट ऑफ विंग्स के बारे में। तो विंग्स नीचे की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ मूव करती हैं ताकि उसकी बॉडी एयर में लिफ्ट हो पाए। इस तरह के मूवमेंट को हम डाउन स्ट्रोक भी कहते हैं। अब कई बार क्या होता है, विंग्स को अपवर्ड लिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ ताकि दूसरी डाउन स्ट्रोक की तरह तैयारी हो सके, तो इसको हम अप स्ट्रोक भी कहते हैं। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे हाई फ्लाइंग बर्ड्स के बारे में जो मतलब बहुत ऊंचाई पर उड़ती हैं, जैसे काइट, वल्चर या फिर ईगल। और जो नीचे की तरफ उड़ती हैं उसका एग्जाम्पल हो जाता है स्पैरो, जो कि हम अक्सर अपने घर के आसपास देख लेते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइंग बर्ड्स का एग्जाम्पल है क्रो एंड पिजन, जो कि बहुत दूरी पर उड़ती हैं। और ज़्यादा दूर जो नहीं उड़ पाती उनका एग्जाम्पल है पिकॉक एंड हैन। कुछ फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं, मतलब चिड़ियाँ तो हैं लेकिन उड़ नहीं सकती, जैसे पेंगुइन, ऑस्ट्रिच या फिर कीवी। अब एक होती है टेलर बर्ड। टेलर बर्ड अपनी चोंच को एक सुई की तरह यूज़ करती है ताकि वो पत्तियों को सिल सके, और इसलिए इसको हम टेलर बर्ड भी कहते हैं। ये चिड़िया अपने नेस्ट में हेयर्स रखती है, ग्रास रखती है, कॉटन रखती है ताकि उसे वार्म कर सके। तो ऐसी चिड़ियाँ जो बहुत ऊंचाई पर उड़ती हैं, इनकी जो आईसाइट है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत शार्प होती है ताकि दूर से ही अपने शिकार को देख सकें। कई बार क्या होता है कि चिड़ियाँ बहुत दूरी पे उड़ती हैं, बहुत दूर दूर से आती हैं, जैसे यहाँ पर राजस्थान में चिड़ियाँ आती हैं रशिया से ताकि उन्हें खाना मिल सके, या फिर सीवियर वेदर कंडीशन, मतलब रशिया में काफ़ी ठंड पड़ती है तो वहाँ से बचने के लिए भी राजस्थान में आ जाती हैं, या फिर अंडे दे सकें। एग्जाम्पल हो जाता है आर्कटिक टर्न या फिर साइबेरियन क्रेन। हमिंग बर्ड का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये अपने पंख बहुत तेज़ी से फ्लैप करती है, तो वो हमिंग नॉइस आती है। ये ऊपर भी उड़ सकती है, नीचे भी उड़ सकती है, दाएं बाएं भी उड़ सकती है, ऊपर से नीचे या उल्टा भी उड़ पाती है। ये इसकी खास बात है। अब हम बात करेंगे फेदर्स ऑफ बर्ड्स के बारे में। तो फेदर्स बर्ड्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, उनको उड़ने में मदद करते हैं।
फैदर से क्या होता है, उनकी बॉडी वार्म रहती है और उनकी स्किन प्रोटेक्ट होती है। तो जो फैदर्स हैं जो बॉडी को कवर करते हैं चिड़िया की, कई तरह के होते हैं। एक होते हैं फ्लाइट फैदर्स, बॉडी फैदर्स, टेल फैदर्स एंड डाउन फैदर्स। जो फ्लाइट फैदर्स होते हैं बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, या आपको विंग्स में मिलेंगे या फिर पूंछ में मिलेंगे। एक होते हैं बॉडी फैदर्स जिनको हम कॉन्टूर फैदर्स भी कहते हैं, कलरफुल होते हैं ये। तो ये पूरी बॉडी की बर्ड की पूरे शरीर को कवर करते हैं और उसको स्ट्रीमलाइन शेप्ड देते हैं, जैसे कि बोट होती है, और उसको उड़ने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डाउन फैदर्स, जो कि सॉफ्ट होते हैं, फ्लफ़ी होते हैं और वो बॉडी के बहुत क्लोज होते हैं। ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और उनको वार्म रखने में हेल्प करते हैं। टेल फैदर्स होते हैं जो कि फ्लाइट को गाइड करने, मतलब किस दिशा में उड़ना है ये बताते हैं। अब आ जाते हैं नेस्ट। तो बर्ड्स अपना घोंसला खुद ही बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? ताकि अंडे दे सकें और उनके बेबीज़ हो सकें। नेस्ट चिड़िया को दुश्मनों से भी बचाती हैं और अगर मौसम ख़राब है तो उससे भी बचाते हैं। अब चिड़िया अपना नेस्ट कहाँ बनाती हैं? पेड़ों पे भी बनाती हैं, खिड़कियों पे बनाती हैं, डोरवेज पे बनाती हैं। तो जब भी चिड़ियों को अंडे देने होते हैं वो एक नया घोंसला बना देती हैं। हर तरह की चिड़िया के नेस्ट अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ चिड़िया, ज़्यादातर चिड़िया क्या करती हैं, बिल्डिंग मटेरियल इकट्ठा करेंगी या फिर पेड़ों की ट्विग्स इकट्ठा करेंगी, पत्तियाँ इकट्ठा करेंगी और उनको नेस्ट की तरह बना देती हैं आकाश में। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच। स्टोर में ले जाए